हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी अच्छी लग रही होगी। तो कल मैंने आइसक्रीम खाई थी तो मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था, तो मैंने 3-4 गिलास गर्म पानी पिया। अब मेरा गला ठीक हो गया, एकदम साफ़ हो गया। अब मेरी आवाज़ भी निकल रही है। तो अभी इन सर्दियों के लास्ट अंडे ख़त्म कर रही हूँ मैं। अब मैं नहीं लेकर आऊँगी कुछ महीने अंडे, अब अगली सर्दियों में ही आया करेंगे अंडे, क्योंकि मेरे फादर ने भी मुझे डरा दिया है ये बात बोल के कि अंडों में चिकन पॉक्स, पता नहीं कौन सी पॉक्स वाली बीमारी चल रही है इन दिनों। तो मैंने कहा फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊँगी। और अब जो अंडा आ रहा है उसका स्वाद अच्छा भी नहीं लग रहा है, बड़ा ही अजीब सा, मतलब पूरा अजीब सा ही लग रहा है, नहीं पसंद आ रहा। क्योंकि सर्दियों में तो खाना अच्छा लगता है, अब गर्मियाँ सी आ गई ना तो दिल भी नहीं करता अंडा खाने का। मेरे को तो गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खानी अच्छी लगती है, मुझे तो दही खानी पसंद है। तो अब तो मैं दही ही लेकर आया करूँगी, विहान को भी दही खिलाऊँगी। और ये यहाँ पे मैंने कुछ अंडे उबाल दिए थे, कुछ मैं ऑमलेट बना रही थी तो थोड़ा सा मेरे से गिर गया था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, ये देखिए जी, सिंक में बर्तन का ढेर लगा हुआ था तो मैंने फटाफट पहले तो सारे बर्तन धोए। उसके बाद मैंने अपना चूल्हा साफ़ किया, गैस की स्लैब अच्छे से क्लीन करी। तो रसोई में सबसे पहले मैं घुस गई थी। अच्छा, मैं प्रॉपर खाना मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि खाना मेरे फादर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था कि तू मत बनाइयो, मैं लेकर आऊँगा पराठे बना के। तो वो ले आए थे आलू गोभी के पराठे, सॉरी आलू गोभी नहीं, सॉरी गोभी के पराठे लेकर आए थे, साथ में फ्राइज़ बना के लेकर आए थे। तो और मैंने ये अंडे उबाल लिए थे और ये ऑमलेट वगैरह। तो इन सब में हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से हो गया था। और दिन का लंच भी मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी कह रही है कि मैं दाल चावल बनाऊँगी। मैंने कहा मैं तो खाऊँगी नहीं, बस विहान लायक बना लेना। तो मम्मा बोलते ठीक है। तो लंच और ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया है। तो मेरा तो काम अब घर की सफाई है, लेकिन घर की सफाई में भी इतना टाइम लग जाता है ना, पूरा दिन लग जाता है। वैसे मेरी ये हालत देख के ही देखो ना कि कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, पूरा दिन मेरा घर के कामों में जाता है। अभी देखो, पहले तो लग के सारे बर्तन धोए हैं, उसके बाद कुछ कपड़े भिगोऊंगी, कपड़े धोऊंगी, और पूरे घर में मुझे झाड़ू पोछा ये सब सफाइयाँ करनी है। और बिस्तरा भी बनाना है मुझे, अपना घर का पूरा घर की क्लीनिंग करनी है। फिर मेरा जो दूसरा घर है मुझे उसको भी सेट करना है। फिर मुझे पौधों में पानी देना है। अगर मैं लिस्ट बनाने लगूँ ना तो मेरी लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है, क्योंकि मेरे को लगता है, क्योंकि 4-5 घंटे तो मेरे को एडिटिंग में ही चाहिए। जो मैं काम करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो भेजती हूँ, उसकी भी देखो एडिटिंग वगैरह में समय लगता है। तो मैं अपना अगर टाइम बताने लगी ना आपको कि कहाँ जाता है तो वो मुझे भी समझ नहीं आता। तो जी ये देख लीजिए, फटाफट मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोना भी खुद में एक बढ़िया एक्सरसाइज है। तो सामने आप देख लो, ये जो टोकरा आपको दिख रहा है पूरा बर्तनों का, मैंने अभी धो के बर्तन सारे पूरा भर दिया है। इसके बाद मैंने ये सारे अंडे छीले और विहान ने 1.5 अंडा खाया, फिर बचा हुआ फिर मैं थोड़ा मैंने खाया, बाकी मैंने कुत्ते को डाल दिया। मैं भी नहीं खा रही क्योंकि अभी मेरे को क्या है ना, ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना चाहती हूँ मैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा मेरा टाइम, ये देखो जी, पहले तो मेरे मम्मी पापा आए हैं मुझसे मिलने के लिए। तो करीबन 9-10 बजे तक आते हैं। और फिर खाना मैं बता रही हूँ ना कि ले आए थे। तो मेरा काम, लेकिन पता है फिर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ खाना खाना, चलो ले आए बना के, लेकिन फिर मैंने तो अच्छे से चलो यही खा लिया नाश्ते में, लेकिन विहान को खिलाने में बड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि एक तो विहान अपने हाथ से नहीं खाता, उसको घुमा घुमा के फिरा फिरा के मेरे को खिलाना पड़ता है। तो रोज़ का 2-3 घंटे तो मेरे को सिर्फ विहान को खाना खिलाने में लग जाते हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि टाइम बहुत लगता है। पर पराठे बहुत अच्छे थे, मैंने 2 पराठे पेट भर के अच्छे से खा लिए हैं। और मैं ये बात बता रही हूँ कि मैंने एक सेकंड मैं नाम भूल जाती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएटेड फास्टिंग ना, वो करनी शुरू करी है मैंने। इसमें मैं एक टाइम खाना खाया करूँगी, बाकी टाइम मैं खाना नहीं खाऊँगी। बाकी टाइम मैं थोड़ा बहुत जैसे कॉफ़ी वगैरह ले ली, बस इतना ही लूँगी। और वैसे कोशिश करूँगी कि कुछ नहीं खाऊँगी। अनाज मैं एक ही टाइम खाऊँगी, बस सुबह 9-10 बजे 11 बजे तक जो मैं एक टाइम खाना खाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ही मुझे भूख लगी ना, मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो मैं कोई फ्रूट खाऊँगी बस। इस तरीके से मैंने अपना खान पान सेट किया है। बाकी ये देखो जी, ऐसे घुमा घुमा के मैं पूरी कॉलोनी में सिर्फ मैं ही एक इंसान हूँ जो इस तरीके से विहान को खाना खिलाता है। अदरवाइज़ सारे पड़ोसी, मैंने आज तक कोई बच्चा ऐसे बाहर, किसी के माँ बाप को नहीं देखा, आज तक किसी को भी नहीं देखा कि इस तरीके से बच्चे के पीछे घूम घूम के बच्चे को खाना खिलाता हो। हर कोई बच्चे को घर में बैठा कर ही खाना खिलाता है, बट मेरे वाला नहीं खाता। वो कहता है मैं खेलूँगा, मेरे को खेलते खेलते खाऊंगा मैं। और खेलते खेलते का मतलब यही है कि इसके पीछे पीछे भागते रहो, ये उधर जाएगा, ये उधर
ये पीछे जाएगा, इधर जाएगा, कभी उस घर में जाएगा, कभी उस झाड़ी में छिप जाएगा, कभी कहता है मेरे को पकड़म पकड़ाई, मेरे को पकड़ो मैं फिर खाऊंगा, कभी छिपन छिपाई। तो इस तरीके से मैं इसके पीछे घूम घूम के मैं अपने बच्चे को खाना खिलाती हूँ, तो मुझे पता है। तो इधर मेरी मम्मी ने अपनी सुबह की चाय बना ली थी। चाय वो इधर ही आके पीते हैं क्योंकि उनको चाहिए होती है। वो आराम से यहाँ खाट पे रिलैक्स होके बैठ के चाय पीते हैं। और अब थोड़ी सी गर्मी भी होने लग गई है, तो अभी बस ये खाट बस अभी 10-15 दिन और रहेगी, फिर शाम को बहुत अच्छा मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ सोसाइटी की एक अच्छी चीज़ है, यहाँ बाहर का ट्रैफिक नहीं आता। आप यहाँ बाहर घर के बाहर खाट बिछा सकते हो शाम को आराम से, और खाट भी बिछा सकते हो। और जैसे आपके पास जैसे फराटा वगैरह हो, कूलर हो, आप वो मतलब बाहर लगा सकते हो, तो ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छी हवा आती है। और अभी भी देख लो, आप लोगों से बात करते करते भी मेरा ध्यान 4 जगह रहता है। थोड़ा आप लोगों से बात कर रही हूँ, थोड़ा मैं अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है कि बच्चे हैं कहीं इधर उधर ना हो जाएं। आप समझ सकते हो ना, क्योंकि पहले इतना नहीं होती थी टेंशन जितनी अब होने लग गई है। क्योंकि अब हमारे घर में ना, कॉलोनी में रोज़ ही इतने बंदर आते हैं ना, मैं खुद हैरान हूँ इतने बंदर कहाँ से आ गए हैं हमारी सोसाइटी में। तो यहाँ मैंने आज बेडशीट भी चेंज कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा था होली के बाद मैं बेडशीट बदल के दूसरी बिछा दूँगी, तो उसके साथ के मैंने पिल्लो कवर भी मैंने बदल दिए है। अच्छा, आप लोगों के बार बार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, निधि बालों का कोई हेयर कट करवा लो, कोई अच्छा सा अपना मेकओवर करवा लो। तो मैं एक बात बोलूँ, हम लेडीज़ का, हम सिंगल मदर्स का तो बस यही एक मेकओवर होता है कि हमारे घर के काम टाइम पे हो जाएं। सही में मेरे को नहीं मिलता टाइम। मैं इतने साल हो गए हैं सोच के, मेरे को आईब्रोज़ भी मैं साल में 2 बार बनवाती हूँ बस, वो भी कभी कभी साल में 2 बार, वो भी जब बहुत ज़्यादा लगता है ना कि बहुत ख़राब लग रही है, वीडियो में आना होता है। अगर वीडियो में ना आना होता तो मैं कभी भी ना बनवा पाती, क्योंकि मेरे को नहीं समय मिलता आईब्रोज़ का, इन सब चीज़ों का। इवन आपने देखा होगा कभी मेरे नाखूनों पे पिछले 4-5 साल में देखा होगा आपने, कोई भी नेल पेंट भी नहीं देखा होगा, क्योंकि नेल पॉलिश लगाने के बाद उसको सूखने के लिए भी समय लगता है, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है। अच्छा, मेरे को अगर खाली समय मिले तो मैं पार्लर ना जाके मैं तो किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगी। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और ये वाली बुक ना मैंने ख़रीदी थी आज से 3 साल पहले, और ये बुक मैंने पूरी फिनिश कर दी थी। ये एक ऐसी बुक है जिसको मैंने बिना ब्रेक, बिना छोड़े और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पूरी बुक पढ़ी थी। मेरे को मज़ा आया था ये बुक पढ़ने में, सच में मैं बोर नहीं हुई बिल्कुल भी इस बुक को पढ़ने में, क्योंकि मेरे को बॉलीवुड से वैसे ही मेरे को बॉलीवुड में काफ़ी इंटरेस्ट सा रहता है, होता नहीं हम लोगों सबको ही होता है, गॉसिप स्टोरीज़ पढ़ने में मज़ा तो आता ही है। तो ये वाली बुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। टाइम पास बुक है लेकिन अच्छी बुक है, मतलब आप बोर नहीं होगे इसको पढ़ते हुए। तो इस तरीके की ये बुक थी। तो ये बुक मैंने पढ़ चुकी हूँ एक बार, लेकिन अब मेरा दोबारा पढ़ने का मन करता है, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ूँगी ये बुक, मैं अब सर्दियों में पढ़ूँगी जब अब सर्दियाँ आएंगी ना अगले साल सर्दियों में, दिसंबर के आसपास। इससे पहले मैं कुछ और बुक्स है जो मेरे को ख़त्म करनी है, मैं वो पढ़ूँगी, क्योंकि ये बुक तो मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुकी हूँ। तो वही बुक दोबारा पढ़ना भी है तो बाद में पढ़ूँगी। अभी मैं कुछ नई बुक्स पढ़ूँगी जो मैंने पहले नहीं कभी भी पढ़ी। तो ये बुक में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। प्रियंका चोपड़ा की काफ़ी, जैसे मतलब इनकी फैमिली के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इस बुक को पढ़ के ना मुझे इनकी फैमिली, इनकी बचपन की ज़िंदगी काफ़ी कुछ पता चला, जो कि मुझे नहीं इतना पता था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सबसे ज़्यादा जैसे इन प्रियंका चोपड़ा हैं जो उनके फादर की डेथ हुई थी जब, तो उसमें ग्रीफ के ऊपर काफ़ी कुछ इन्होंने लिख रखा है कि कैसे इन्होंने अपने फादर की डेथ के बाद कोप अप किया उस चीज़ों से। उनको कैंसर हो गया था उनके फादर को, तो वो सब मतलब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखी हुई है। तो आप लोग देख ही लीजिए। अभी आप लोगों से बात कर रही थी, बीच में मुझे कुछ काम हो गया, फिर 15-20 मिनट बाद मैं वापस आई हूँ। तो मतलब वीडियो की एडिटिंग भी मैं प्रॉपर एक बारी में बैठ के नहीं कर पाती हूँ। जैसे अभी थोड़ा किया, फिर थोड़ा उसके बाद कुछ काम बीच में आ गया, फिर उठ के चली जाती हूँ, फिर आती हूँ, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा करके वीडियो की एडिटिंग दिखाती हूँ मैं। और ये देखो, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं पार्लर जाती हूँ लेकिन बहुत कम। ये मैं गई थी एक दिन पार्लर, तो वहाँ मैंने आईब्रोज़ वगैरह बनवाई थी, और भी कई बार गई हूँ, ऐसा नहीं है। देखो मेरी आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहती हूँ, लेकिन कभी कभी तो मैं चली ही जाती हूँ पार्लर, कभी 4 महीने 5 महीने में एक बार, हाँ इतना ही होता है मुझे।
तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मैं जैसे आईब्रोज़ वगैरह बनवाती हूँ तो उसके बाद मेरी आईब्रोज़ की शेप ठीक हो जाती है। कई बार आप कहते हो ना कि निधि अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, और बाकी देखो जितना हो सके मैं घर पे ही कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास ना वो मैंने फेस पैक मंगवा के रख रखे हैं अपने पास। अब से मैं हफ्ते में एक बार अपना फेस पैक मैं घर पे ही कर लिया करूँगी, जैसे टैनिंग वगैरह दूर करने के लिए। बाकी हेयर कटिंग तो पता ही नहीं कब होगी मेरी। बाकी और जैसे हाथों की वैक्सिंग वगैरह भी मैं घर पे ही कर लेती हूँ, पैरों की वैक्सिंग। और बाकी बस आईब्रोज़ ही हैं जिनके लिए मुझे पार्लर जाना पड़ता है, अदरवाइज़ तो मैं सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि आप मेरे सुबह से बाल देखिए, करीबन 12 से भी ऊपर हो रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं इस टाइम दिन के। और मेरे बालों की हालत देखिए, मैंने सुबह से बालों में कंघी नहीं करी है। देखो जो मतलब पार्लर जाना तो देखो दूर की बात है, जब आपको बालों में कंघी करने का भी ऐसे समय नहीं मिल रहा हो, जबकि आप यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करते हो, तब तो आपके टाइम ऐसा होता है ना कि आपको अच्छे से आना चाहिए बालों में कंघी वंगी करके। वो भी देखो जब विहान को मैं ट्यूशन भेजूंगी ना 2:30 बजे, तब मुझे टाइम मिलेगा बालों में कंघी करने का। भी तो इसके पीछे पीछे घूम के इसको खिलाना है पिलाना है, चलो कुछ खिला दूँ पिला दूँ, इसको नहला दूँ धुला दूँ, तो काम इतने सारे हो जाते हैं ना। देखो खुद के काम इतने नहीं होते, लेकिन जब आपके साथ एक छोटा बच्चा जुड़ा होता है तो आपके बहुत सारे काम होते हैं। मतलब काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, इतने काम होते हैं। तो वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नहीं मिलता एज अ हाउस वाइफ। अगर मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते ना, अगर वो आधी जिम्मेदारियां ले लेते, मेरे ऊपर कम जिम्मेदारियां होती, तब तो चलो मैं भी पार्लर जाती, तैयार होती। मतलब पार्लर में, घर पे तो मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि घर पे तैयार होना आसान है, लेकिन पार्लर जाके आपने मुझे देखा होगा, कभी मैंने पार्लर वाले से कभी इतना मतलब टाइम मिलता ही नहीं है, साल में 2 साल में कभी एक बार, है ना। तो वही चीज़ हो जाती है। देखो लेडीज़ के घर के काम तो ख़त्म नहीं होते। अब मेरे को देखो, आप कहोगे कि टेंशन, ये देखो सुन रहा है, ये बंदर है, कूदते रहते हैं पूरा टाइम। तो हम लेडीज का क्या है ना, देखो आप सोचोगे कि हाँ पार्लर में जाके टेंशन कम होएगी, रिलैक्स फील करूंगी मैं, इसलिए मुझे जाना चाहिए। ये देखो, ये देखो, हद मचा दी भाई ये बंदरों ने। तो तभी तो मैंने इधर 2-2 कुंडी लगा रखी हैं, इधर स्टोर रूम में देखो मेरे पर्स वर्स टंगे पड़े हैं। तो मैं वही बता रही हूँ कि यार, और फिर बाहर जाके आप मतलब इतनी दूर है, एक तो हमारे घर से बहुत दूर है पार्लर वार्लर सब, है ना। और घर मेरे को जैसे यहाँ पे नॉर्मली क्या है ना, हमारे सोसाइटी वगैरह में घरों में ही खोल रखे हैं लोगों ने पार्लर, जैसे घर में ही मतलब ये सब करते हैं तैयार होना। और वहाँ घर में मुझे दूसरों के जाने में आती है शर्म, मेरे से नहीं जाया जाता। अगर पार्लर वैसे प्रॉपर पार्लर हमारी सोसाइटी में नहीं है, उसके लिए जाना पड़ेगा मुझे बाजार। और बाजार जाना वैसे चक्कर लग जाता है, लेकिन वैसे बस नहीं होता खुद के लिए इतना। आप लोग कहते भी हो हेयर कट करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, तो बस देखो कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर करवाऊंगी, ऐसा नहीं कहती कि नहीं होगा। सारी चीज़ों के लिए समय निकालना ज़रूरी होता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए मेरा बच्चा है, मेरा घर है। पहले मैं अब घर का काम वाम निपटाऊँ, पार्लर जाके मैं मेकओवर करूँगी, और घर आके मेरा घर का मेकओवर नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है। उससे बढ़िया घर की साफ़ सफाई करके अपना घर अच्छा रखूँगी, घर के काम टिप टॉप रखूँगी। तो लेडीज़ का तो वैसे भी मेकओवर असली जो गुण होते हैं उनसे होता है, और गुण होते हैं अपने, है ना, घर के काम अच्छे से टाइम से निपटाओ, वही होता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ध्यान दूंगी, आप लोगों ने बोला है तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छा सा मेकओवर या कुछ इस तरीके का मैं करवा पाऊँ जो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।